हेलो गाइस, डिजाइन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अनुकुल कुमार और आज आपके लिए पार्ट 2 लेकर आ गया हूं, जो हमारा ऑटोकैड का एक सीरीज चल रहा था जिसमें मैं आपको सिंपल प्लानिंग कैसे करना है वो मैं बता रहा था। तो यहाँ पर आज हम काफी इंपॉर्टेंट वर्क फ्लो को करेंगे। सो अगर एक आप आर्किटेक्ट है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जो आप मिस्टेक्स करते हो सकता है वो आपकी यहाँ पर रिकवर हो जाए। तो गाइस, यहाँ पर अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं पूरी कोशिश करूंगा डिटेल में अच्छे से समझाने की। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दो ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट हैं वो आपको मिलते रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने विंडो को क्रिएट करना है, बिकॉज डोर हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर मैं उससे भी पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बताता हूँ, बिकॉज हम क्या करते हैं कि लेयर्स के काफी सारे अलग अलग कलर्स देते हैं। सो ये आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड जो है इसका ब्लैक कलर का है। तो होता क्या है एक्चुअल में, जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो एक्चुअल में कलर का उतना आइडिया लग नहीं पाता है और वो कलर काफी फेड अप हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर एक शॉर्टकट कमांड है OP, यानी ऑप्शन। आप यहाँ पर इसको ओपन करने के बाद सिंपली डिस्प्ले में जाना होगा और यहाँ पर कलर्स पर क्लिक करना होगा। कलर को क्लिक करने के बाद आपको ये ब्लैक है, आप इसको सिंपली व्हाइट कर देंगे एंड यहाँ पर अप्लाई एंड क्लोज पर क्लिक कर देंगे। सो आप जैसा देख सकते हैं बैकग्राउंड में आपका किस तरीके से चेंज हो गया है। अब ऑप्शन आपको मैं करवा ही रहा हूं तो क्यों ना हम कुछ और भी पॉइंट्स के बात कर ले। सो यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर ये सेटिंग इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेक्शन। सो सिलेक्शन के अंदर यहाँ पर पिक बॉक्स है। सो बेसिकली जो आपका टॉगल, जो आपका कर्सर होता है ऑटोकैड के अंदर, अगर आप उसका यहाँ पर साइज बड़ा छोटा करना चाहते हो तो आप यहाँ से पिक बॉक्स से कर सकते हैं या फिर ग्रिड साइज को इंक्रीज करके। फिर यहाँ पर ड्राफ्टिंग के अंदर अगर आ जाते हैं तो आपका जो अपर्चर साइज है वो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं और उसी तरीके से आपका जो स्नैपिंग है वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। सो जो भी आपका चेंजेस रहेगा अप्लाई करके हिट ओके करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप पीछे देखें तो आपको एक ग्राफ टाइप का देख रहा है, राइट। तो ये ग्रिडिंग को अगर ऑफ करना हो तो इसका शॉर्टकट होता है F7। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं ये आपका ऑफ हो गया। सो यहाँ पर अभी एग्जैक्ट कलर का हमें आइडिया मिल रहा होता है कि प्रिंट होकर क्या आने वाला है। तो अब यहाँ पर आपको मैं कमांड बताता हूँ, वो है लेयर कमांड, जिसका शॉर्टकट कमांड है LA। हिट करेंगे आप एंटर तो आपके पास यहाँ पर एक लेयर पैनल ओपन हो गई है। तो यहाँ पर जो भी रिक्वायर्ड हमें लेयर्स चाहिए। अब लेयर्स क्या होता है, बेसिकली आप यहाँ पर बहुत सारे काम करते हो, टेक्स्ट डालते हो, ब्लॉक डालते हो, ठीक है। सो अगर यहाँ पर किसी एक लेयर को हाइड करना है, बिकॉज अदरवाइज शीट आपकी काफी ज्यादा भर जाएगी। सो इन फ्यूचर अभी आपको मैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बताऊंगा, प्लम्बिंग ड्राइंग बताऊंगा। तो प्लान तो मतलब हमारा स्पेस तो सेम होता है, बट चेंजेस क्या होते हैं उसके अंदर के जो टेक्निकल पार्ट्स है, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पर लेयर्स के रिक्वायर्ड पड़ती है। यहाँ पर मैं सिंपली क्लिक करूंगा, आप Alt N भी कर सकते हो। क्लिक करने के बाद आपको लेयर का एक नाम देना होगा, जैसे यहाँ पर मैं डोर एंड विंडो दे देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने डोर एंड विंडो दे दिया है। अब यहाँ पर लेयर का कलर आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पर लेयर का कलर मतलब आप जो भी, मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट को आप उस पर्टिकुलर लेयर में डालेंगे वो उसी कलर का हो जाएगा। सो यहाँ पर हम कोई भी एक कलर ले लेते हैं। यहाँ पर डोर्स एंड विंडो के लिए मैं कुछ ऐसा डार्क कलर ले ले रहा हूँ, बिकॉज हमारा जब प्रिंट होगा तो उस पर इजिली मुझे ये रिप्रेजेंट हो पाएगा। अब मुझे यहाँ पर सेट करंट पर क्लिक करना होगा। सो गाइस, यहाँ पर जो भी आपकी ये डोर्स थी हमने डाली थी वो अभी कौन से लेयर में, लेयर 0 में। यहाँ पर अगर आप इसको चेंज करके डोर एंड विंडो में कर देते हैं तो आप यहाँ पर इजिली इसको उसके अंदर देख पाएंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा है एरिया में डोर, वो मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर विंडो में बनाने जा रहा हूँ। तो उसके लिए REC रेक्टेंगल कमांड, जिसके बारे में हम बात कर चुके थे, पहला पॉइंट मैं सेलेक्ट करूंगा। D शॉर्टकट है जिससे मैं डायमेंशन को वापस से स्टार्ट कर सकता हूँ। सो यहाँ पर मैं 9 इंच की फ्रेमिंग के साथ बनाने जा रहा हूँ। सो 9 इंचेस मैंने यहाँ पर वाइडर डाला, लेंथ डाला और यहाँ पर इसकी जो विड्थ डालने जा रहा हूँ मैं 5 फीट डालने जा रहा हूँ। सो यहाँ पर मैं सिंगल क्लिक कर दूंगा और अगर आप नोटिस करें तो अभी जो हमारा लाइन का कलर है वो हमारे लेयर के अकॉर्डिंग आ रही है। अब यहाँ पर एक और बीच में हमें रेक्टेंगल बनाना है। ध्यान रहे गाइस, आपको विंडो ऐसे ही जरूरी नहीं है रिप्रेजेंट करना। आप यहाँ पर अपने कोड के अकॉर्डिंग, टाइप्स ऑफ डोर के अकॉर्डिंग जो है सिंबल को बनाएंगे। सो यहाँ पर ये बनने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ब्लॉक में इसको बनाना है।
तो मैं ब्लॉक पर कर दूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। और यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल देता हूँ विंडो। तो यहाँ पर ब्लॉक से करने से क्या होता है, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। आपको अगर कोई भी चेंजेस करनी है तो वो आप एक साथ इसमें कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर अगर आप इसको एक और वर्जन इसका क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो विंडो का, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट साइज होते हैं। तो उसके लिए हर बार आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपली आप इसी डोर को, इसी विंडो को एक्स से एक्सप्लोड कर दे, जिससे कि आपकी सारी डिटेलिंग्स यहाँ पर कट गई है। जो भी आप साइज यहाँ पर डालना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर इसको कम करना चाहते हो 2.5 फीट, तो यहाँ पर सिंपली मैं इस तरीके से इसको स्ट्रेच कर दूंगा ऊपर साइड पर। या फिर आप एक साथ भी कर सकते हैं स्ट्रेच कमांड एक्टिव करके, जिसका शॉर्टकट है एस। यहाँ पर मैं उस ऑब्जेक्ट को पूरा सेलेक्ट नहीं करना है, उसके एज को सेलेक्ट करना है जो भी आप स्ट्रेच करवाना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैं कैसे इसको कर पा रहा हूँ। यहाँ पर मैं 2.5 फीट डाल देता हूँ और ये आपका स्ट्रेच हो चुका है। अगर आप इसके बीच वाला भी स्ट्रेच करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल मॉडिफाई आप इजीली कर पाएंगे। अब यहाँ पर वापस से मैं इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पर विंडो 2 मैं इसको डाल देता हूँ, इसकी एंटिटी। अब यहाँ पर हम 1 बाय 1 करके जहाँ पर भी लगाना है वो हम लगा देते हैं। सो यहाँ पर मैं मूव कमांड और एज एन आइडिया मैं इसको यहाँ पर लगा दिया। सो यहाँ पर आपके ऊपर है, आप अगर बिल्कुल सही प्रोपोर्शन से लगाना चाहते हैं, हिट एंड ट्रायल से लगाना चाहते हैं। वैसे मैं अभी हिट एंड ट्रायल से कर रहा हूँ, बट यहाँ पर आप बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट करके करेंगे। अब मुझे ये सेम डोर अगर दूसरी साइड पर लगानी है तो इसका शॉर्टकट है बिल्कुल इतना अगर वॉल स्पेस यहाँ पर बचा है, सेम अगर इतने ही गैप पर अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको करना होगा मिरर कमांड एक्टिव। यहाँ पर मैं शिफ्ट होल्ड करके रखूंगा, माउस का राइट बटन क्लिक करूंगा। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है मिड बिटवीन 2 पॉइंट, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके थे। पहला पॉइंट सेलेक्ट किया, दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल उसके इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड हुआ है। मैं इसको यहाँ पर नो कर दूंगा ताकि ऊपर वाला एज इट इज बना रहे। सो यहाँ पर सेम मैं विंडोज को फटाफट से कर देता हूँ। सो गाइस जैसे ही हमारा यहाँ पर डोर्स विंडो का काम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद बारी आती है ब्लॉक्स को लगाने की। सो यहाँ पर वापस से मैं LA एंटर करूंगा और यहाँ पर मैं एक और न्यू लेयर्स को क्रिएट करूंगा और इस बार मैं यहाँ पर इसकी नेमिंग कर दूंगा ब्लॉक। अब अगेन यहाँ पर आपको कलर का ध्यान रखना है कि जब आपका वो प्रिंट हो तो वो बिल्कुल अच्छा लगे दिखने में। तो यहाँ पर मैं पिंक कलर ले लेता हूँ, आप वॉट एवर द कलर कुछ भी चूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। सो यहाँ पर अब मैं इस ब्लॉक को यहाँ पर करंट लेयर पे एक्टिव कर देता हूँ। सो यहाँ पर अब ब्लॉक का काम कैसे करना है, तो उसके लिए आपको काफी सारे तरीके हैं। मैं डिजाइन सेंटर के बारे में भी बताने वाला हूं जो काफी ज्यादा इंप्रूव करेगा आपके वर्कफ्लो को। और बाकी आप यहां पर गूगल क्रोम पर भी सर्च कर सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहां पर कैटब्लॉक एक वेबसाइट है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं। आप यहां पर सिंपली जो भी आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे मान लीजिए चेयर चाहिए तो चेयर DWG गूगल पे सर्च करेंगे। आपको अगर डोर चाहिए तो डोर DWG सर्च करेंगे। जो भी आपको चाहिए ऑब्जेक्ट, जो भी आपको ब्लॉक चाहिए, उसके आगे DWG सिंपल लगाना होगा। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे डिजाइन सेंटर से करेंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली शॉर्टकट है Ctrl+2 प्रेस करेंगे और आपका यहाँ पर डिजाइन सेंटर ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर करना क्या है, अगर आपके पास ये आपको नहीं दिख रहा है, ये सोफा वगैरह नहीं दिख रहे हैं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सिंपली आपको होम पर जाना है। स्टिल मैं यूज कर रहा हूँ 2020 और वॉट एवर द वर्जन यू हैव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको सिंपली ENUS पे क्लिक करना होगा, डिजाइन सेंटर पर जाएंगे और यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो आपके पास होम स्पेस प्लानर, होम डिजाइनर, किचन के लिए सो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। सो यहाँ पर जो भी यहाँ पर हमें डाटा चाहिए हम होम स्पेस से पहले ले लेते हैं। आपको सिंपली ब्लॉक में जाना होगा, क्वीन साइज बेड आपको चाहिए और यहाँ पर आपके पास और भी ऑप्शंस है जैसे सोफा, उसके बाद आपका टेबल,
टेबल लैंप, और अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो इसका डायमेंशन बिल्कुल सही आ रहा है। डाइनिंग टेबल। अब यहाँ पर वापस से बैक जाने के लिए आप यहाँ पर बैक पे क्लिक करेंगे 2 टाइम्स एंड यहाँ पर आपको होम डिजाइनर के अंदर जो आपका WC वगैरह होता है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर टॉयलेट का टॉप एंड उसके बाद बाथ टब हो गई आपका सिंक। मैं यहाँ पर ओवल शेप ले रहा हूँ। सो यहाँ पर इतना लेने के बाद आपको किचन के भी कुछ और लेने पड़ेंगे। सो यहाँ पर किचन के लिए हम किचन पर डबल क्लिक करेंगे। ब्लॉक्स पर मैं गया और यहाँ पर मैं इसको डबल सिंक ले लेता हूँ यहाँ से। यस, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि इनमें चेंजेस कैसे करना है। तो यहाँ पर सिंक लेने के बाद यहाँ पर मैं ओवन ले लेता हूँ एंड यस, यहाँ पर लेने के बाद इतनी इंफॉर्मेशन हमें अभी फिलहाल जरूरत है जो हमें प्रोवाइड करनी है। अब यहाँ पर मैं रोटेशन कमांड को एक्टिव करूंगा और बेड को यहाँ पर मैं रोटेट कर दूंगा। रोटेशन का कमांडिंग मैं आपको बता चुका था, RO होता है एंड यहाँ पर इस तरीके से मैं बेड को लगा दूंगा। सो गाइस, थोड़ा सा अपना हटाकर लगाना इस तरीके से। प्रेजेंटेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर ये टेबल लैंप है, इसको भी मैं मूव करके इधर रख देता हूँ। तो इस तरीके से आपको जितने भी आपके ब्लॉक्स हैं उसको आप एडजस्ट करेंगे। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे कि इनको अगर आपको मॉडिफाई करना है तो वो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये हमारा डाइनिंग टेबल है, इसमें फिलहाल अभी यहाँ पर टोटल 6 चेयर लगी है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे 4 चेयर वाला चाहिए तो सिंपली मुझे X से उस पर्टिकुलर ब्लॉक को एक्सप्लोड करना होगा। एक्सप्लोड करने के बाद ये सारी की सारी लाइंस अभी आपकी इंडिविजुअल हो गई हैं। यहाँ पर इसकी हेल्प से मैं सिंपली इन सभी को रिमूव कर पाऊंगा। अब यहाँ पर आप जो है इस टेबल को भी अगर छोटा करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर पाएंगे। सो गाइस, बस यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया, मिरर कमांड एक्टिव किया। अगेन मैं यहाँ पर शिफ्ट क्लिक करके मिड बिटवीन 2 पॉइंट करूंगा। पहला पॉइंट सेलेक्ट किया, दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया और यहाँ पर इस तरीके से लाइन को मैंने डिवाइड कर दिया। TR कमांड को एक्टिव करूंगा, दैट इज ट्रिम के लिए यूज जो होता है, और यहाँ पर मैंने इसको ट्रिम कर देना है। सर, यहाँ पर ये गाइस करना बहुत ही आसान है। अगर आप मेरा वीडियो बिल्कुल अच्छे से डिटेल में देख रहे हो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, किसी भी कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी गाइस। सो गाइस, यहाँ पर मैं अभी फिलहाल इसको छोटा नहीं कर रहा हूँ, या फिर कर ही देते हैं इसको। अब यहाँ पर स्टार्ट किए हैं तो एंड तो करना है। वेल, यहाँ पर लाइक जरूर करना है गाइस एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पर मैं इसको नो करता हूँ एंड यस, TR कमांड को एक्टिव करूंगा मैं। यहाँ पर मैं इन दोनों मार्जिन को सेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं ट्रिम करता हूँ तो आप देख पाएंगे काफी नीटनेस से आपका जो है ट्रिम हो जाता है। अब गाइस, एक और शॉर्टकट आप समझ लो, MA। यस गाइस, यहाँ पर आपका मैच प्रॉपर्टी एक बहुत अच्छा एक कमांड है, जिससे क्या होगा, जो भी ये लेयर का नेमिंग रहेगा आपका वो दूसरा वाला कर देता है। सो यहाँ पर आइदर वो लाइन का थिकनेस हो या फिर उसका कलर हो, कुछ भी हो, आपका काम हो जाता है। सो यस, वापस से आप इसको ब्लॉक में चेंज कर सकते हैं अगर आपको मल्टीपल यूज करना है, लेकिन फिलहाल मैं इसको एज अ ग्रुप कर रहा हूँ। तो गाइज, यहाँ पर वापस से मैं इसको ब्लॉक कमांड में डालूंगा और डालते ही आप देख सकते हैं इसका कलर किस तरीके से चेंज हो गया। सो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पर परफॉर्म करना है। अब गाइज, यहाँ पर मुझे स्लैब्स भी क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर वापस से मैं 0 पर आ जाता हूँ, मतलब कि डिफॉल्ट लेयर में ऑफसेट लूंगा मैं 2 फीट का, और यहाँ पर मैं इनको ऑफसेट कर दिया। बाकी जो रेस्ट बच रहा है इनको हम यहाँ पर इजीली ट्रिम कर पाएंगे। फ्लिट कमांड को एक्टिव करूंगा, लाइन सेलेक्ट किया, यहाँ पर क्लिक किया और ये आपकी एक न्यू लाइन आ गई। फ्लिट कमांड वापस से एक्टिव करूंगा और ये आ गई। तो इस तरीके से आप अपना काम काफी इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बाकी जो हमारा रेस्ट एक्स्ट्रा लाइंस है इनको मैं ट्रिम कर देता हूँ। एंड यस गाइस, अब हमारा जो हॉब लगाना है हम यहाँ पर ये भी लगा देते हैं। यहाँ पर इसको मैं डाउन और रोटेट कर लूंगा। यस, और यहाँ पर इसको हम और डाउन कर लेते हैं। सो यस, ये बिल्कुल फिट आया है। इसमें मूव कमांड से हम यहाँ पर चिपका देंगे, दैट्स इट। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर अपना काम कर पा रहे हैं। अगेन यहाँ पर RO से मैं रोटेट करूंगा इसको। और यस गाइज, यहाँ पर प्लीज लाइक एंड सपोर्ट की जरूरत है, सो वो बिल्कुल बरकरार रखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। सो यस, यहाँ पर मैं इसको आगे साइड पर कर लूंगा एंड यस, अगेन मैं यहाँ पर इसको मूव करता हूँ। सो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है सो बेझिझक होके आप इजीली हमसे पूछ सकते हैं। एंड यस, यहाँ पर हमने लगा दिया
अब गाइज यहाँ पर मेरा क्लोसेट है डीप क्लोसेट, तो यहाँ पर मैं एक लाइन लगा सकता हूँ। आइडिया से फिलहाल मैंने लगाया है, बट आप मेजरमेंट करके लगाएंगे। और अगर लाइन आपकी ज्यादा इधर उधर जाती है तो आप F8 से ऑर्थो ऑन कर लेंगे, ठीक है। तो यस, यहाँ पर ये लाइन आपकी अग गई। एंड अब यहाँ पर जितने भी आपके यहाँ पर सब कुछ तो लग ही गया है, सोफा बाकी है। तो सोफा जो है हम दूसरे शीट में से लेकर आते हैं। कैसे करना है अच्छे से आप देखेंगे। यहाँ पर इस सोफा को मैं कंट्रोल C किया। अब दूसरे शीट पर जब आप जाएंगे तो कंट्रोल शिफ्ट V करना है आपको, ताकि ये एज अ ब्लॉक आए आपके पास। तो यहाँ पर इस सोफा को मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। एंड यस, यहाँ पर इसको मैं वापस से रोटेट करूंगा, यप ऐसा कुछ। एंड यहाँ पर इसको भी हम मूव कर देंगे, और जैसे ही मैं पर्टिकुलर अपने लेयर में करूंगा, ये इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा, जो कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग फैक्टर लगता है। एंड यहाँ पर मैंने इसको क्लिक कर दिया। गाइस, यहाँ पर लेयर के लिए और भी काफी सारी कमांड्स हैं, बट यहाँ पर अभी हम उनको यूज नहीं करेंगे, जैसे लेथ और वगैरह वगैरह हम इनको बाद में करेंगे। गाइज, यहाँ पर भी हमें एक कैबिन के लिए स्पेस चाहिए, तो यहाँ पर मैंने इसको छोड़ दिया है। अब इस तरीके से हमारा टोटल ऑब्जेक्ट इस तरीके से आप लगा पाएंगे जितने भी ब्लॉक्स थे। अब हमें यहाँ पर डायमेंशनिंग करनी है, तो उसके लिए एक और हमें लेयर्स बनानी होगी। आप लेयर्स को चाहे तो एक साथ भी बना सकते हैं। आप यहाँ पर टेक्स्ट डालेंगे, तो टेक्स्ट के लिए भी आपको लेयर चाहिए। एंड यहाँ पर टेक्स्ट को मैं एक पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड करवा देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर करंट लेयर में इसको एक्टिव कर देता हूँ, ताकि अगर मेरे को टेक्स्ट हाइड करना हो तो मैं एक साथ कर पाऊँ। सो यहाँ पर अगर आप एनोटेशन पर देखेंगे तो आपको एनोटेशन पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल पर क्लिक करना होगा। टेक्स्ट स्टाइल पर आप क्लिक करेंगे, और सबसे पहले यहाँ पर आपको जो हाइट है पहले से डिफाइन कर देनी होगी, ताकि जो आपका जब भी आप टेक्स्ट को क्रिएट करें तो मिनिमम हाइट ये आए ही आए, राइट। और उसके बाद जो भी आप यहाँ पर चूज करना चाहते हो, टेक्स्ट के काफी सारे आपको टाइप्स मिल जाते हैं। सो हम कोई भी फिलहाल एक टाइप ले लेते हैं। सो यहाँ पर आपको मान लीजिए ये हमारा फेवरेट है, ये कुछ ज्यादा ऑड है, फिलहाल मैं एरियल ही ले रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने हिट अप्लाई कर दिया है। सो यहाँ पर क्लोज पे मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर आपको सिंपली टेक्स्ट पर क्लिक करना होगा, और अगर आप नोटिस करें ये अपने आप ही 6 इंचेस में आपका टेक्स्ट हाइट ले रहा है, बिकॉज हमने ये एंटिटी आपको प्रोवाइड करके दिखाई। तो यहाँ पर आप जो है सारे डायमेंशन को जो भी आप लिख रहे हैं टेक्स्ट वगैरह, उनको कैपिटल में लिखें। सो फिलहाल अभी हम यहाँ पर एक डायमेंशनिंग डाल रहे हैं। कहने का मतलब है कि इसके नीचे वैसे आपको टेक्स्ट लिखना होता है, बट यहाँ पर आप इनको कर सकते हैं। यस, फिलहाल मैं अभी आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से बेसिकली आपको काम करना होगा यहाँ पर। एंड ये आपका डाइनिंग एरिया हो गया, ये आपका बाथरूम हो गया, या फिर मैं इसको एक और काम कर सकता हूँ, यहाँ पर इस पूरे एरिया को फैमिली एरिया लिख सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज इसका पूरा स्पेस तो एक ही है ना। ये हमारी जो है ये पार्टीशन वॉल है, ठीक है। सो यस, यहाँ पर अब मैं इनको डिलीट करता हूँ, और इसको एक ही मैं नाम दे देता हूँ, दैट इज फैमिली। सो यस, यहाँ पर फैमिली मैंने दे दिया इसको, आप समझ जाइएगा। और ऐसा हम करते हैं बेसिकली। सो यस, यहाँ पर आपको ये सारी की सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है। यहाँ पर ये है आपका बाथरूम। सो यहाँ पर आप सिंपली टेक्स्ट स्मॉल में लिखना चाहते हैं तो बाथ भी लिखकर छोड़ सकते हैं। सो इस तरीके से आप यहाँ पर इजीली टेक्स्ट कर पाएंगे। होपफुली आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आया हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है कुछ और इंटरेस्टिंग करेंगे, बट एक चीज और मैं यहाँ पर बताऊंगा, दैट इज हैच। सो H आपका एक कमांड होता है। आप यहाँ पर अगर आप टॉप पर देखें तो आपके काफी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे साइन इन सिंबल आप पहले पढ़ चुके हैं अपने ईडी सब्जेक्ट में कि ब्रिक्स के लिए क्या होता है, कॉन्क्रीट के लिए क्या होता है। सो उसी तरीके से आप यहाँ पर सॉलिड वर्क कर सकते हैं। सॉलिड वर्क जैसे अगर आप इनको पूरा कंप्लीटली फिल करना चाहते हैं किसी कलर से, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि आपका लेयर बिल्कुल सही से लगा हो। तो यहाँ पर मैं डिफॉल्ट लेयर में आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं हैच करने जा रहा हूँ, बट आप सॉलिड भी कर सकते हैं। सॉलिड में रेड कलर ले सकते हैं, बिकॉज जो आपकी ब्रिक्स होते हैं वो आपका रेडिश कलर में होता है। बट मैं यहाँ पर ये वाला कोड यूज कर रहा हूँ 131, एंड यहाँ पर मैं ऐसा सिंपल क्लिक कर दूंगा। बस यहाँ पर आपको क्लिक करते जाना है जहां पर भी आपकी वो वॉल्स आ रही हैं। एंड यस, मैं इस पे भी ऐसा क्लिक कर दूंगा। सो इस तरीके से आपका जब सारा हो जाए, सिंपली आपको यहाँ पर क्लोज हैश पर क्लिक करना होगा। सो गाइज, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका जो यस यहाँ पर ये कलर नहीं है, बेसिकली इसका जो साइज है ये स्केल फैक्टर बहुत छोटा है। सो आप राइट क्लिक करेंगे,
प्रॉपर्टीज पर जाएंगे एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास पैटर्न लिखा हुआ है। आप यहाँ पर स्केल पे क्लिक करोगे और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको 20 कर दिया तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि आपका जो साइज है वो किस तरीके से बड़ा हो गया है गाइस। सो यहाँ पर अगर आपको एक और बताता हूँ, लेयर के अंदर ही अगर आपको कोई कलर पसंद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर कलर्स को और डार्क अपने अकॉर्डिंगली बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। सो जैसा आप देख सकते हो वो डार्क हो गया है। सो यहाँ पर आपको मैंने काफी सारे न्यू फंक्शंस बताए, कैसे वर्क फ्लो आप अपना इंक्रीज कर सकते हैं वो बताया मैंने। सो अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया है तो यार थम्स अप जरूर करना। सो जब तक के लिए चलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बी सेफ।